Hello, my beautiful soul family. Welcome to Intuitive World 1111. सॉरी, कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है 2025, यस 2025, क्योंकि अब बस दिसंबर के लास्ट ही दिन है। एक दो दिन आई थिंक है, आज है फिर 31 लास्ट, उसके बाद 2025 में जाएंगे हम। तो काफ़ी दिनों से मुझसे काफ़ी सारे लोग प्रिडिक्शंस मांग रहे थे 2025 के हवाले से। ज़ोडिएक साइंस आपके हवाले, जो आपके ज़ोडिएक साइंस हैं, जो आपके उनके अकॉर्डिंग रीडिंग जो है वो काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कर लेते हैं। आज हम जाते जाते 2025, जाते जाते मतलब कि ये साल जाते जाते, हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं पर हैं, ठीक है। सो ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से सबसे पहले है एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जीज हम चेक करेंगे 2025 आपका कैसा रहेगा। फिर हम लिब्रा, जेमिनी एंड एक्यूरिस की तरफ आएंगे। देन उसके बाद हम टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की तरफ आएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। सो जो भी आपके साइंस हैं मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, हो सकता है मैं फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दूं। तो आपने उस हिसाब से अपनी रीडिंग को देख लेना है और देखना है 2025 आपका कैसा रहेगा। आपकी लव लाइफ के हवाले से, जर्नल लाइफ के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, हर एक चीज़ हम देखने की यहाँ पर पूरी डिटेल में कोशिश करेंगे। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विथ ग्रुप नंबर 1, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। हे एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी, देखते हैं 2025 जो है वो आपका कैसा रहेगा। ओवरऑल एनर्जीज यहाँ पर हैं पूरे साल की। ओके, द नेक्टार, ओके, बाकी के भी कार्ड्स देखते हैं और फिर हम देखेंगे कि 2025 यहाँ पर आपकी कैसा रहेगा। आपकी हेल्थ के हवाले से, आपके करियर के हवाले से, फाइनेंसेस के हवाले से, आपकी लव लाइफ के हवाले से, क्या कोई न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं, यहाँ पर ब्लेसिंग्स आ रही हैं। इसीलिए ये फर्स्ट वाला कार्ड आपके लिए आया है कि ओवरऑल एनर्जीज, यानी पूरा साल जो है ना वो ब्लेसिंग्स आप पर रहेंगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जैसे ऐसा फील हो रहा है जैसे जैसे फूलों का एक होता है ना रस, कुछ ऐसी चीज़ जब जिससे आप पूरा साल फ़ायदा उठाओगे। कोई कोई काम के, कैरियर के हवाले, आपके फाइनेंसेस के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, और लव लाइफ के हवाले से भी ये हो सकता है, ठीक है। हम कुछ कार्ड्स और देखेंगे और फिर ही हम थोड़ा सा डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर क्या है ऐसा जो आप पूरा साल उससे फ़ायदा उठाएंगे। पूरा साल आप प्रॉस्पेरिटी, बिल्कुल। यहाँ से भी देख लेते हैं आपकी लव लाइफ के हवाले से या इंगेजमेंट। लेट मी सी, 2 कार्ड हमें यहाँ से भी चाहिए। रिकॉन्सी, ये कार्ड गिर गया था बट मैंने कहा शायद नहीं होगा, आई डोंट नो, मैंने रख दिया था। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज यहाँ पर है बॉटम में, एंड यहाँ पर फिजिक एबिलिटीज़ की एनर्जी है। आप में से काफ़ी सारे लोग, वैसे अगर लव लाइफ के हवाले से बात की जाए, आप में से काफ़ी सारे लोग जिनकी लव लाइफ में थोड़ा सा बहुत टेंशन चल रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है, आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो कि कोई ऐसा पार्टनर आए आपकी लाइफ में। सो 2025 ये साल आप लोगों की लव लाइफ के लिए तो मुझे बहुत ही अच्छा दिख रहा है। सीधी सी बात यहाँ पर दिख रही है, कुछ लोग रिकॉन्सिलेशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। कुछ लोग जो अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे हैं, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस,
सैजिटेरियस, अगर आप क्रॉस वॉचर भी हो सकते हो, डज नॉट हैव टू बी, मतलब एक है कुछ क्रॉस वॉचर्स भी होते हैं, देखते हैं। तो आप लोग इस साल में 2025 में आपका जैसे ही साल शुरू होगा आपको ये खुशखबरी मिलेगी, कोई पर्सन, कोई पार्टनर जो है वो आपसे बात करने की, आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग जो आपसे नाराज़ हैं, नाराज़गियाँ चल रही हैं, बातचीत बंद हुई पड़ी है, इनके साथ आपका रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। ये कोई फैमिली के मेंबर्स भी हो सकते हैं या आपका लाइफ पार्टनर, आपका लव पार्टनर भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए उसका पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी हो सकता है, जो पास्ट लाइफ में रिलेशनशिप था आपका किसी के साथ, अगर इफ़ यू बिलीव, तो इस लाइफ टाइम में या इस 2025 के ईयर में ये पर्सन आपसे दोबारा से टकरा सकते हैं। कुछ लोगों के, मतलब आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। इंगेजमेंट की एनर्जी है डेफिनेटली 2025 आपकी शादी के लिए, मैरिज, इंगेजमेंट के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साल दिख रहा है, बहुत इम्पॉर्टेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पर। इसीलिए मैंने कहा था कि जो ओवरऑल एनर्जीज आपकी आई है ना, कि पूरा साल आप फ़ायदा उठाते जाओगे या पूरा साल आप बहुत इंजॉय करोगे उस मूवमेंट को। यानी ज़ाहिर सी बात है कि आप किसी से मिल रहे हो, नई नई मुलाकात हो रही है, अगर आप सिंगल हो तो आप एक अलग ही एक्साइटमेंट है उससे मिलने की, बात करने की, फिर वो रिश्ता आगे बढ़ रहा है, और फिर जब वो रिश्ता लॉन्ग टर्म की तरफ जा रहा है और आपको पता है कि ये बंदा या बंदी आपके साथ लॉन्ग टर्म देखता है, शादी करना चाहता है, इंगेजमेंट कर रहा है। पहले इंगेजमेंट होगी आप में से काफ़ी सारे लोगों की, उसके बाद ये इंगेजमेंट जो है वो आगे धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, और वो जो टाइम पीरियड होगा आपका वो बहुत इंजॉयमेंट वाला होगा, बहुत खूबसूरत होगा। उन लम्हों को आप बहुत इंजॉय करने वाले हो टिल कि आपकी, जब तक वो मैरिज और शादी का हो जाए, और जब आप शादी के बंधन में इस पर्सन के साथ बंधोगे, उसके बाद एक अलग ही जर्नी स्टार्ट होगा। वो तो फिर अब आगे की प्रेडिक्शन होगी, बट ये बात तो क्लियर है कि ये साल 2025 डेफिनेटली आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और प्रॉस्पेरिटी के साथ आ रहा है। कुछ लोग यहाँ पर मुझे मेंटोर बनते हुए, गुरु बनते हुए दिख रहे हैं। अगर आप स्टडी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आप बहुत अच्छा, आपका रिजल्ट आ रहा है, बहुत अच्छा। कुछ लोग यहाँ पर मुझे काफ़ी मिस्टीरियस होते हुए भी दिख रहे हैं, मतलब कि ऐसी चीज़ों में दिलचस्पी, टैरोट कार्ड्स में दिलचस्पी, या ऐसी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी जो थर्ड आई चक्रा है, आपका जो इंट्यूशन पावर है वो बढ़ता हुआ, यानी लोग आपसे बात करेंगे, आपको उनके बात करने से पहले ही समझ आ जाएगी कि किस किस विषय पर मुझसे बात करने वाला है, या करना चाहता है, या करना चाहती है। ठीक है, तो आपकी फिजिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग इन स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ ज़्यादा हैं, जो लोग इन चीज़ों की तरफ, जो आप जारी बात है, अगर आप इस वक्त ये टैरो रीडिंग देख रहे हो, वो भी प्रिडिक्शन देख रहे हो, क्योंकि ज़्यादातर तो लोग लव लाइफ के हवाले से ही रीडिंग्स देखते हैं। टैरोट एनर्जीज होती हैं, इनमें कोई टॉपिक्स नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए हम टॉपिक्स रखते हैं। तो 2025 की जो एनर्जीज़ मैं पिक कर रही हूँ आपकी, वो कुछ इस तरह से है कि स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो तो आप बिल्कुल सही पाथ पर जाओगे, या चलना स्टार्ट कर दोगे, या आपका और वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान बढ़ेगा। ठीक है, कुछ और भी हम कार्ड्स देखेंगे कि ये क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं, क्या प्रॉस्पेरिटी का जो होता है वो सिर्फ पैसे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरे ख्याल से पैसा तो है ही है, लेकिन साथ में रिश्ते, आपके रिलेशनशिप्स, आपके कॉन्टेक्ट्स, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, जहाँ पर आप कांटेक्ट कर रहे हो, या आप जहाँ पर काम करते हो, या लेन देन का कोई मामला है, वहाँ पर काफ़ी सुधार आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो थोड़ा सा हम टैरोट से भी देखेंगे कि क्या यहाँ पर ब्लेसिंग्स आ रही हैं 2025 आपके लिए, कैसा रहेगा आपकी जर्नल लाइफ के लिए, लव लाइफ के लिए, आपकी हेल्थ के लिए भी हम देखेंगे कार्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, दोनों पेज की ही एनर्जीज आ रही हैं। या चैरियट, कार्ड्स बहुत जल्दी आ रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, हैवी गो, मैंने कहा था आपको पहले से ही कि आप रिकॉन्साइल की तरफ जाओगे। आपके पास्ट के काफ़ी सारे लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं।
जस्टिस, द सन, ओ वाह, इट्स सो अमेजिंग। आपका यार एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मैं क्या बताऊँ, आप लोग तो या 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ बॉटम में 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मतलब कि 2025, अगर 2023 से लेके 24 आपके लिए सही नहीं था, स्पेशली ये उन लोगों के लिए 2023 से 2024 पूरा आपके लिए सही नहीं चला है। बहुत दिक्कतें हुई हैं, बहुत मुश्किलें हुई हैं, फाइनेंसेस और करियर में बहुत ज़्यादा टेंशन्स रही हैं। स्पेशली ये सारी टेंशन्स 2025 में ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। डेफिनेटली आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, बहुत सारे, एक से ज़्यादा ऑप्शन। आप कोई जॉब करना चाहते हो, आपने कहीं पर, आपने एक से ज़्यादा जगहों पर अगर आपने इंटरव्यूज़ दे दिए हैं, आपने अप्लाई कर लिया है, हो सकता है कि उन जगहों से साथ ही आपको जो है ना वो कॉल आ जाए, 2-3 जगहों से साथ ही आ जाए और आप डिसाइड ना कर पाओ यार कौन सी चूज़ करनी चाहिए या कहाँ पहले अप्रोच करना चाहिए, कहाँ पहले जाना चाहिए। ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है, सोच समझ के फैसला कीजिएगा, वो तो आप ही पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर ऑप्शंस तो हैं। कुछ लोगों के लिए लव लाइफ के लिए भी ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। आपकी पार्टनर की तरफ से आपको ऑफ़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर मुझे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी ये दिखाती है कि आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। एक ऐसे इंसान से, या तो आप ऑलरेडी इस इंसान को जानते हो, वो वापस आ रहे हैं, सिंपल 2025 में ये वापस आ रहे हैं, आप चाहो या ना चाहो लेकिन ये आ रहे हैं। और अगर और उसके अलावा भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं आपकी लाइफ में जो चाहेंगे कि आप उनको चूज़ करो, जो चाहेंगे कि आप अपनी लव लाइफ उनके साथ स्टार्ट करो। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऑलरेडी ऑप्शंस होंगे, लेकिन 2025 में सॉलिड ऑफर्स आ रही हैं, सॉलिड ऑप्शंस आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आएंगे और मुझे लगता है अगर आप शादी या मैरिज के बारे में सोच रहे हो तो 2025 में बहुत सारे रिश्ते आने वाले हैं भाई आपके घर। आप स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो आपकी पड़ोस वाली आंटी या आपकी 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 फैमिली से कोई आंटी, कोई ना कोई आपके रिश्ते लेती हुई आ रही हैं और आप परेशान कि यार अब पता नहीं किसको चूज़ करूं, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। वो आप घर वालों पे ही छोड़ दीजिएगा, क्योंकि घर वाले बेहतर फैसला करेंगे आपके लिए। जस्टिस की एनर्जी है आप में से। अगर किसी का कोई ऐसा केस चल रहा है, कुछ भी ऐसी कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं आपके, आपको उसमें न्याय मिलेगा, आपको इंसाफ मिलेगा, जीत आपके हक में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर कुछ लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जिनका कोई डाइवोर्स का केस चल रहा है या आपस में हस्बैंड वाइफ का कोई झगड़ा दिख रहा है मुझे, अगर आपका कोई ऐसी चीज़ हो रही है तो वहाँ पर मुझे थोड़ी सुलह सफाई दिखाई दे रही है, जहाँ पर सारी चीज़ें जो है ना वो सुलह सफाई से होकर और सुकून से जो है ना वो आगे बढ़ जाएंगी। कुछ लोग मुझे यहाँ पर बहुत सारी, ढेर सारा जो है ना वो पैसा जमा करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप में से। ख़ास तौर पर एरीज़ वाले लोग हैं यहाँ पर, जो वो लोग जो है ना काफ़ी सारा सेविंग्स करते हुए पैसा दिखाई दे रहा है कि खर्चा नहीं करना, खर्चा नहीं करना। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं स्पेशली एरीज़ वालों के लिए। ठीक है, कि थोड़ा सा पैसा है वो बचा कर रखो, सेविंग्स करो। अदर्स ऑफ यू मुझे दिखता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, आप सबके ही लिए है। यहाँ पर सन की एनर्जी है, लियो की एनर्जी है जो बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही है। और आपका साइन भी यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं। तो मुझे दिख रहा है कि 2025 का जो सूरज है, ओ माय गॉड ब्यूटीफुल, इसको क्लेम ज़रूर करना, क्योंकि सन की जो एनर्जी होती है ना वो शायद कोई भी टैरो रीडर इस सन की एनर्जी को शायद ठीक से ना बता पाए। ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। यानी कि खुशी, मतलब वो चीज़ें जो कभी आपने सोची थी या ये वो ख्वाहिशें जो कभी आपकी पूरी नहीं हुई थी वो पूरी होंगी। मैंने कहा ना, कुछ ऐसी चीज़ जो पूरा साल आप उसमें से फ़ायदा उठाओगे। आप कोई ऐसा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो जो पूरा, और एक ऐसा बिज़नेस है कि जो पूरा साल चलता है। मतलब कि कोई ऐसा आप लेट से, अगर आप कोई ऐसा बिज़नेस आप शुरू कर रहे हो जो पूरा साल लोग यूज़ करते हैं और वो उसकी कमी नहीं होगी पूरे साल में, तो वो आपको फ़ायदा देता रहेगा। ऐसा आपके बिज़नेस, अच्छा बहुत सारे लोगों को बहुत सारे आइडियाज़ भी आएंगे कि ये बिज़नेस कर लो, वो बिज़नेस कर लो,
और काफ़ी सारी सेविंग्स करोगे, और सेविंग इसीलिए भी कर रहे हो ताकि आपको पता होगा कि आगे जाके मुझे शादी करनी है, मैरिज करनी है, जारी बात है उसमें भी खर्चे होंगे। तो सेविंग की तरफ आप जा रहे हो, काफ़ी सेविंग करोगे, यानी 2025 के एंड तक तो बहुत ही सेविंग्स यहाँ पर आपके पास होंगी, पैसा बहुत जमा हुआ है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आप यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि चैरियट की एनर्जी है ना, ट्रैवल कर रहे हो। यस, मे बी कोई जॉब ऑफर आ जाए आपको, तो आप मैं देखना चाहूँगी कि ये ट्रैवल किस सिलसिले में। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ट्रैवल हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से भी डील कर रहे हो जिसका कास्ट कल्चर का इशू हो, दोनों में डिफरेंसेस हों, तो ये पर्सन वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, या इन दोनों आप में और इनमें थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस हो। और दूसरे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप शादी करके, मैरिज करके, अगर आप फीमेल हैं तो आप अब्रॉड शिफ्ट हो जाओगे, यहाँ से चले जाओगे, जहाँ पर भी आप हो, आप सिटी या कंट्री चेंज कर रहे हो, या तो सिटी से दूसरी सिटी चले जाओगे या तो कंट्री चेंज कर रहे हो, क्योंकि चैरियट की एनर्जी मूवमेंट को, डिस्टेंस को, दूरियों को, या थोड़ा सा उस दिखाता है कि जैसे कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो। ठीक है। ट्रैवल आपका, अगर आप अब्रॉड नहीं भी जाते हो लेट से, तो आप बहुत ट्रैवलिंग दिख रही है। हो सकता है कि आप इन्फ्लुएंसर बन जाओ, ट्रैवल जो करते हैं, ट्रैवलर हो, अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हो, फिर उनको शूट्स वगैरह भी करते हो, वीडियोस बनाते हो, तो यस, आपको इसमें कामयाबी मिलेगी। अगर आप इनिशियल स्टेट पर हो, अभी अभी आपने कोई चैनल खोला है यूट्यूब का, और आप ट्रैवल करते हो, दिखाते हो अलग अलग जगहों पर जाकर, फूडी हो, बहुत फूड वगैरह का कोई चैनल खोला है, तो मुझे लग रहा है कि 2025 आपके लिए कामयाबी का साल होगा। कुछ फैसले आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी के साथ किए थे, उन फैसलों को आप दोबारा से सुधारने की कोशिश कर रहे हो। या व्हील ऑफ, सॉरी, द मैजिशियन। यस, बिल्कुल, द मैजिशियन। देखो, आपको कोई ऐसा चांस मिल सकता है जिसमें आपको, जैसे होता है ना कि लाइफ टाइम का एक चांस मिलता है, हमें लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिलती है कि यार यहाँ मुझे अपने सारे स्किल्स दिखा देने हैं, क्योंकि मैजिशियन जो होता है ना, मैजिशियन के पास सारे स्किल्स होते हैं, राइट, उसके पास सारे टूल्स होते हैं, वो हर एक चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकता है। यार अब टाइम आ चुका है कि मुझे अपने सारे टूल्स बाहर निकालने, और ये मुझे अपना अपना टैलेंट लोगों को दिखाना है। ठीक है। और अगले बंदे को मनवाना है, प्रूव करके दिखाना है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, या मैं इस चीज़ के लिए डिज़र्व करता हूँ, इस काम के लिए, या इस जॉब के लिए, या इस करियर के लिए। ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर जैसे कि मौका मिल रहा है आपको अपने आप को प्रूव करने का, अपने टूल्स को यूज़ करने का, तो यूज़ ज़रूर करना। ठीक है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं आपके हेल्थ के हवाले से 2025 कैसा रहेगा। ओवरऑल एनर्जीज, आपकी लव लाइफ, आपकी जो जर्नल लाइफ है, उसमें मुझे जो टेंशन्स थी वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं, जस्टिस आता हुआ दिखाई दे रहा है। सन की एनर्जी है तो मैं कहती हूँ कि बात ही ख़त्म हो जाती है। फिर यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी और ब्लेसिंग्स भी है, ढेर सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। आपकी लव लाइफ चेंज हो रही है, आपका जर्नल लाइफ चेंज हो रही है। अच्छा, पैसा आ रहा है, ये बात बड़ी है कि पैसा आ रहा है यहाँ पर आपकी लाइफ में। आप कोई भी काम करोगे ना, यकीन मारो, बिलीव मी, कि आप अगर, मैंने कहा ना, जैसे शुरू वाली ही एनर्जी है, मट्टी को भी हाथ डालोगे ना तो वो भी सोना बन जाएगी, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी आई है आपकी। ओके, स्टार। हेल्थ के हवाले से मैंने यहाँ पर जो कार्ड निकला है, तो बिल्कुल अगर आपको कोई हेल्थ के इश्यूज़ हैं, स्पेशली अगर आपके स्टमक में कोई इशू रहता है, या बैक पेन वगैरह आपका रहता है, तो या कोई बहुत ही सीवियर सा कोई मामला है, तो आप यहाँ पर मुझे लग रहा है कि वो बैलेंस में आ रहा है। 2025 आपकी हेल्थ के हवाले से भी मुझे अच्छा दिख रहा है, क्योंकि स्टार की एनर्जी है। तो यस, बिल्कुल, यानी कि जो आप विश कर रहे हो ना कि यार ये चीज़ से मेरा पीछा छूटे, या ये दर्द कब ख़त्म होगा, या ये तकलीफ़ कब ख़त्म होगी, कब मैं सही हो जाऊँगा, या कब मैं नॉर्मल लाइफ जीऊँगा या जीऊँगी, तो फाइनली यहाँ पर वो आपकी जो है ना, वो होप्स, आपकी जो इच्छा है, जो आपकी ख्वाहिश है, वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर कुछ बैलेंस की ज़रूरत है, आपको बैलेंस डाइट की भी ज़रूरत है। और ये भी दिख रहा है, हो सकता है कि हेल्थ के हवाले से भी आपको ट्रैवल करना पड़े, या कहीं और जाना पड़े अपने इलाज के लिए। बैलेंस डाइट लो, खाने पीने का ख्याल रखो, ठीक है, फ्रूट्स खाओ, और
कोई ऐसी चीज़ मत खाओ जो आपके स्टमक को ख़राब कर दे। कोई गड़बड़ वाली चीज़ें मत खाओ, बाहर की चीज़ें स्पेशली अवॉइड करो, घर पे बनाओ और ज़्यादातर कोशिश करो फ्रूट्स वगैरह ले लिया करो, फ्रूट्स खा लिया करो। ठीक है, चलिए आपके लिए 2025 में एंजल्स से पूछ लेते हैं कि वो क्या आपको ब्लेसिंग्स देंगे या क्या आपको गाइडेंस देते हैं। रिकवरी, अगर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रिकवरी हो रही है, और अगर जर्नल प्रिडिक्शन की जाए या लव लाइफ के हवाले से देखा जाए तो यहाँ पर भी रिकवरी के चांसेस हैं। ठीक है, आपकी काफ़ी सारी चीज़ें रिकवर हो रही हैं, ओवरऑल एनर्जीज। ठीक है, इम्प्रूविंग हेल्थ, लुक एट दिस, मैंने कहा ना हेल्थ का खुद ही कार्ड आ गया है, बिल्कुल रिकवरी हो रही है। और आप में से कुछ लोग शायद हेल्थ को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, तो इम्प्रूविंग होगी, आपके हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। 2025 में जो स्टार की एनर्जी आई है ना, वो इसी चीज़ को दिखाती है। बैलेंस में रखो, बैलेंस डाइट लो, इम्प्रूवमेंट आएगी। होप्स रख सकते हो कि 2025 के लास्ट तक आपका ये बीमारी जो भी है वो जड़ से ख़त्म हो जाए। ठीक है, और ये रिकॉन्सिलेशन का कार्ड है, तो ये तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन ही कहूँगी। अगर आप लोग रिकॉन्साइल की तरफ जाना चाहते हो और काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे अपने पार्टनर का, लाइफ पार्टनर का, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपकी इंगेजमेंट हो रही है, मैरिज हो रही है, रिकॉन्साइल हो रहा है। तो इसी पार्टनर के साथ, जो पर्सन आपकी लाइफ में से चले गए थे या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन थी, इसी पर्सन के साथ, इसी पार्टनर के साथ आपकी मैरिज होती हुई और इंगेजमेंट होती हुई भी दिखाई दे रही है। देयर इज़ समथिंग बेटर, और कुछ लोगों के लिए आपके पास यहाँ पर देयर इज़ समथिंग बेटर, क्योंकि मैंने कहा आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आएंगे, तो आपने सोच समझकर उन ऑप्शंस को हैंडल करना है। ठीक है, वेट के लिए भी आपको कहा जा रहा है, यहाँ पर एंजल्स आपको वेट के लिए भी कह रही हैं। हो सकता है कोई ऐसा काम है जो फंसा हुआ है, या अब आप गिव अप करने पर आ गए हो कि बस ठीक है ये तो काम होगा ही नहीं, छोड़ दो, गिव अप कर दो। तो गिव अप नहीं करना है, थोड़ी देर और वेट कर लो। परफेक्ट टाइमिंग, लुक एट दिस, क्या एंजल्स ने आपको आंसर्स दिए हैं, देख रहे हो किस तरह से बैक टू बैक कार्ड्स आए हैं। जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हो वो परफेक्ट टाइमिंग पर खुद ही सही हो जाएगा, डोंट वरी। डिवाइन टाइमिंग का सारा यहाँ पर खेल है, तो ज़्यादा टेंशन मत लो, परेशान मत रहो। परेशान होगे, टेंशन होगे, अपनी हेल्थ को ख़राब करोगे। ठीक है, वेट कर सकते हो, वेट करो, क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट टाइमिंग पर आपको वो चीज़ मिलेगी। ठीक है, और मुझे लगता है कि 2025 आपके लिए परफेक्ट टाइम है, परफेक्ट, हर एक चीज़ मिलने का बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। और बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आई हैं, कहीं पर भी मुझे कोई नेगेटिव एनर्जीज दिखाई नहीं दी कि मैं आपको बताऊं। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो लिब्रा, जेमिनी एक्वेरियस, ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी, देख लेते हैं 2025 ओवरऑल कैसा रहेगा आपके लिए, आपकी लव लाइफ के हवाले से, जर्नल लाइफ के हवाले से। ओवरऑल एनर्जीज यहाँ पर द स्ट्रॉम की आई हैं, तो अनएक्सपेक्टेड कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, स्पेशली लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। स्पेशली एक्वेरियस के लिए मैं बोल रही हूँ, अनएक्सपेक्टेड कुछ भी आ सकता है। देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, 2025 में ये अनएक्सपेक्टेड की स्ट्रॉम, देखो स्ट्रॉम है तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो शायद आप पसंद ना करो, अनएक्सपेक्टेड होगा कुछ भी। आई एम सो सॉरी अगर ऐसा कुछ है, मैं देखना चाहती हूँ बाकी के कार्ड्स, तो किसी पर भरोसा मत करना। ठीक है, स्पेशली 2025 में कोई इंसान आपको मिलता है, आपको बोलता है कि भाई मेरे साथ ये काम कर लो, इन्वेस्टमेंट कर लो, तुम्हारा पैसा डबल हो जाएगा, फलाना ढिमकाना। आपने इनकी बातों पर, इनकी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। आपने बिल्कुल भी जो है वो सोच समझ के फैसला करना, वरना वो आपके लिए नुकसान का बायस बनेगा, मैं पहले से ही बता रही हूँ। कुछ लोग अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में एंट्री भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। और कुछ लोग अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ से बाहर भी जा सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों का कोई आपसे कोई ऐसा वास्ता ही नहीं था, या जिन लोगों का यूँ समझ लो कि फजूल के थे वो लोग, शायद उनको बहुत पहले ही जाना चाहिए था, लेकिन देर कर दी जाते जाते, तो आप उन लोगों को शायद समझ जाओगे फाइनली कि यानी इन लोगों का कोई मेरी लाइफ में नहीं था काम। ठीक है, स्ट्रेंथ, यस, इसीलिए यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है। 2 कार्ड्स लेंगे, मैनिफेस्टेशन, स्ट्रेंथ, एंड यहाँ पर देखो फ्रीडम, बोली थी मैं।
फ्रीडम की एनर्जी है। चलो और देखते हैं कार्ड्स, आपकी लव लाइफ के भी हवाले से भी पता चले, जर्नल लाइफ, लव लाइफ। दो कार्ड्स हम यहाँ से देखेंगे। न्यू लव, retreat, you deserve this, let your friends help you। ओके, यहाँ पर बॉटम एनर्जी है, बॉटम को यहाँ रख देते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ही मैं शुरू ही लव लाइफ से करूँगी, क्योंकि फर्स्ट वाले ग्रुप में भी मैंने शुरुआत लव लाइफ से ही की थी, क्योंकि कार्ड्स कुछ इस तरह से आए हैं। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर आप 2025 में एक चीज़ पकड़ लोगे कि जैसे लव लाइफ के हवाले से ही बात कर रही हूँ, कि जैसे कि आपको पता चल जाएगा या आपको समझ आ जाएगी कि यार ये बंदा या ये बंदी मेरे लिए सही नहीं है, ठीक है। अगर आप स्पेशली किसी बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, या आप अपने किसी कार्मिक से डील कर रहे हो, चाहे आप उसके साथ मैरिज में हो, डज नॉट हैव टू बी, ठीक है। आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, ठीक है। आप डील किसी ऐसे इंसान से कर रहे हो जो शायद आप उस चीज़ को डिज़र्व ही नहीं करते हो, आप बहुत उससे बेहतरीन डिज़र्व करते हो। बट क्योंकि यहाँ पर लव का मामला है, प्यार है, और कुछ और प्रॉब्लम्स या कुछ और मजबूरियाँ भी हो सकती हैं कि जहाँ पर आप उधर अपने आप को रखने पर मजबूर हो। तो 2025 में आप इन लोगों को, ऐसे लोगों को या इस पार्टनर को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल रहे हो। बाहर इन सेंस कि ये मैं नहीं कह रही हूँ, अगर आप नहीं निकलना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मुझे दिखता है कि या तो ये पार्टनर अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में आ जाएंगे, अगर नहीं बातचीत नहीं हो रही है, या फिर कोई ऐसा आप दोनों के लिए इशू है और आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो या तो ये पार्टनर वापस आएंगे। अगर ये पहले इनको कोई इश्यूज़ थे, इनको कोई कमिटमेंट इश्यूज़ थे, या इनको कोई मसले थे आपसे, या फिर लेट्स से अगर इनको मसला ही सारा कमिटमेंट का था, ठीक है, या ये पहले कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए रेडी नहीं थे, इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि ये आपके लिए स्टैंड ले सके, नाउ अब ये लेंगे, ठीक है, ये चीज़ हो। और ये अनएक्सपेक्टेड होगा, आपने सोचा ही नहीं होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा। और इसमें आपके फ्रेंड्स इन्वॉल्व होंगे, आपके फ्रेंड्स इस पर्सन को आपकी तरफ लेकर आएंगे, आप दोनों में सुलह सफाई करवाएंगे। अदर्स ऑफ यू, मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग अपने उस रिलेशनशिप से बाहर निकलोगे, जो लोग बाहर निकलना चाहते हो, और ये अनएक्सपेक्टेड होगा। अचानक से आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि बस बहुत हो चुका, मैंने अपने आप को बहुत इन्वेस्ट किया, अब बस इनफ इज़ इनफ, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे उस इंसान को मैनिफेस्ट करना है जो मैं डिज़र्व करती हूँ या जो मैं डिज़र्व करता हूँ। और अगर आप किसी ऐसे इंसान को काफ़ी टाइम से, इसके लिए आपको बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी बाय द वे, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी किसी ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर चांसेस हैं कि 2025 में न्यू लव, यानी एक नया पार्टनर, एक नया पर्सन जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, हमेशा से आपको ये पर्सन चाहिए था अपनी लाइफ में, जो आपको लव दे, आपको इक्वल गिव एंड टेक करे, रिट्रीट वाली एनर्जी है, जो जिसके पास आपके लिए टाइम हो, जिसके लिए आप प्रायोरिटी रखते हो, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी आप हो उसके लिए, ठीक है। ऐसे इंसान से आप टकराने वाले, कोई न्यू पर्सन, कोई नया लव आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, जिसको आपने खुद मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में। तो अगर आपको लगता है कि मेरी मैनिफेस्टेशंस काम नहीं कर रही हैं, कोई ऐसा इंसान नहीं आया अभी तक लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल आपकी मैनिफेस्टेशंस काम कर रही हैं, लेकिन परफेक्ट टाइमिंग की बात होती है। परफेक्ट टाइमिंग पर परफेक्ट चीज़ें होती हैं, और वो अनएक्सपेक्टेड भी होती हैं। समटाइम्स वो चीज़ें हम सोचते, जब छोड़ देते हैं ना सोचना, तब वो चीज़ें हो जाती हैं। तो जब आप छोड़ दोगे सोचना, अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएंगी आपकी लव लाइफ के हवाले से। स्पेशली ये पर्सन आपको अपने फ्रेंड्स के थ्रू मिलेंगे, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन। ये तो आपकी लव लाइफ के, मतलब फाइनली अपने आप को आप किसी चीज़ से फ्री कर रहे हो और किसी नई चीज़ में एंट्री कर रहे हो, लेकिन वो नई चीज़ ऐसी होगी कि जहाँ पर आपको रिस्पेक्ट इक्वल दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको पीछे किया जाएगा, खुद को आगे किया जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ लोग मुझे यहाँ पर अपनी जॉब भी
क्विट करते हुए, छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हो और किसी बिजनेस में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। यानी कोई ऐसी जॉब इस वक्त आप कर रहे हो जिसमें फ़ायदा वायदा कुछ नहीं है, सिर्फ काम 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 काम, और आमदनी का कोई मतलब नहीं है। वो लोग सिर्फ काम ही आपसे लेते हैं, फ़ायदे लेते हैं। और आप काफ़ी टाइम से यहाँ से खुद को आज़ाद करना चाह रहे हो, लेकिन दिक्कत ये है कि थोड़ा बहुत भी आ रहा है तो इतनी, मतलब कहते हैं ना कि जब एक चीज़ आपको नहीं मिली तो दूसरी चीज़ इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते हो ना आप। कोई जॉब है, जब तक और कोई जॉब नहीं मिल जाती, ये जॉब कैसे छोड़ूं। तो मुझे लग रहा है 2025 में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ, कोई बिजनेस ऑफर आ सकती है, उसके तहत आप फिर ये वाली जो जॉब है इससे आज़ाद हो जाओगे, जो अभी आप कर रहे हो, जिससे आप काफ़ी टाइम से निकलना चाह रहे हो। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखेंगे हम टैरोट से। क्वीन ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मैंने कहा था ये पर्सन हो सकते हैं। सिक्स ऑफ वैंड्स सॉरी, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ओहो, 10 of swords, star. Why this 10 of swords is here? Why this 10 of swords is here? Why this 10 of swords is here? ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर सन, ओह, एंड चैरियट। जो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, इन आप दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है, कास्ट कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, ये डिफरेंसेस हो सकते हैं। और कोई अगर पास्ट का पर्सन है तो इनके और आपके बीच कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं, इसी वजह से आपको बड़े प्रैक्टिकल फैसले करने पड़ेंगे। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जैसे मैंने कहा, स्ट्रॉन्ग, अनएक्सपेक्टेडली कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हो सकती हैं जो आपको पसंद नहीं होंगी कि वो चीज़ आप अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दो या इस इंसान को, लेकिन आपको करना पड़ेगा। आपका प्रैक्टिकल फैसला करोगे, सोच कर समझ कर फैसला कर रहे हो। द सन की एनर्जी है जो ग्रुप 1 में भी आई थी, तो इसका मतलब आप अपनी खुशी को चूज़ कर रहे हो फाइनली। अब आप उस तकलीफ़, उस पेन से बाहर निकल रहे हो और वो पेन से आप रिलीज़ हो रहे हो। ये उन लोगों के लिए भी हो सकता है जो स्पेशली किसी न किसी बीमारी में मुब्तला थे या आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ रहते थे, तो आप यहाँ से लग रहा है जैसे कि उन चीज़ों से अब फाइनली बहुत 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 तकलीफ़ झेली है आपने। फाइनली यहाँ पर सन की एनर्जी है, मतलब कि फाइनली आप अपनी खुशी को चूज़ कर रहे हो। खुशियाँ आपकी लाइफ में फाइनली आ रही हैं, यानी वो जो एक ट्रॉमा था ना आपका, वो ख़त्म हो रहा है। क्योंकि यहाँ स्टार की एनर्जी है जो होप्स को दिखाती है, प्रेयर्स को दिखाती है, तो जो दुआएं आपने मांगी है ना वो पूरी हो रही हैं। अच्छा, यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स विक्ट्री को दिखाता है, सक्सेस को दिखाता है, ठीक है। अगर आप में से कुछ लोग स्टूडेंट हैं, आपको विक्ट्री मिल रही है 2025 में। अगर आप कोई एग्ज़ाम वगैरह आपने दिया है, CSS का, मुझे आई एम हियरिंग CSS, आई डोंट नो, ये मुझे तो नहीं पता इसके बारे में इतना, बट मुझे वो कुछ माइंड में अभी, ओके यार, ये अजीब अजीब से नाम क्यों। अगर कोई ऐसा कोई एग्ज़ाम वगैरह आपने दिया है ना, मुझे बता देना कमेंट करके, तो आप वहाँ पर विक्ट्री आ रही है, बिकॉज 6 ऑफ वैंड्स विक्ट्री को दिखाता है। और ये बहुत ही सोच समझकर प्रैक्टिकल माइंडसेट से आपने ये फैसला, मतलब एग्ज़ाम वगैरह दिए हैं, तो फाइनली आपको उसका रिज़ल्ट मिल रहा है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए बड़ी अजीब सी बात दिख रही है कि आपके सामने ना कोई ऐसा चीज़ आ सकता है कि आपको बोला जाए कि चूज़ करो, क्या चाहिए, ये चाहिए या वो चाहिए, या फैमिली चाहिए या लव चाहिए या क्या चाहिए, या ये बंदा चाहिए या वो बंदा चाहिए। तो हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग प्रैक्टिकल फैसला करो, यानी कि आप, बेशक आपको प्यार किसी और से होगा, बहुत प्यार होगा, लेकिन आपको पता होगा कि उसके साथ में रहना मेरे लिए, मेरी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, वहाँ पर रहना सही नहीं है, तो आप वो फ़ैसला जो है वो दूसरे बंदे के हक़ में दे दोगे। वो बहुत प्रैक्टिकल फ़ैसला होगा आपका, आपकी तरफ से, और वहाँ पे आपके लिए खुशियाँ भी हैं, आपको अच्छी तरह पता है। और हो सकता है कुछ लोगों को आपका ये फ़ैसला
जकड़ कर झंझोड़ के रख दे या उनकी पूरी दुनिया ही हिल जाए कि ये आपने कैसा फैसला कर लिया। आप खुद को फाइनली फ्री कर दोगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक चीज़ और आपको वार्न करूँगी, प्लीज़ ड्राइव केयरफुली। अगर आप ड्राइव वगैरह खुद करते हो या करती हो तो यहाँ पर चांस हैं कुछ ऐसी चीज़ होने के, तो प्लीज़ थोड़ा सा केयरफुल रहना, ठीक है। अगर आप स्कूटी वगैरह भी चलाते हो तो प्लीज़ केयरफुल रहना, क्योंकि फिर थोड़ी बहुत छोटी मोटी इंजरीज आने के यहाँ पर चांसेस हैं, तो प्लीज़ बी केयरफुल, ठीक है। मैं ये भी बता रही हूँ 2025 में आपका ये भी चीज़ दिख रहा है। अच्छा, अदर्स ऑफ यू, मुझे लग रहा है मेल या फीमेल, स्पेशली फीमेल्स के लिए मैं बताऊंगी कि लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाले हो। आप खुद पर बहुत ध्यान देने वाले हो, बहुत फोकस करने वाले हो, खुद की हेल्थ पर भी, और मतलब खूबसूरती सी आ रही है आपकी। हो सकता है आप जब ये न्यू पार्टनर आपको मिलेंगे ना, इनके आने से आपकी लाइफ में एक अजीब सा चेंज आ जाएगा। आपका फेस बहुत ग्लो करने लगेगा। आप ना बहुत खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल होते जा रहे हो, बहुत अट्रैक्टिव और बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी में बदलते जा रहे हो। बिल्कुल चेंज हो जाओगे, इस वक्त जैसे हो वो नहीं रहोगे। स्पेशली अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी आपका लिब्रा का ही मंथ है अक्टूबर, आप मतलब माइंड ब्लोइंग चेंजेस आ रहे हैं आपके अंदर। आप खुद परेशान हो जाओगे कि मैं ऐसी कैसे चेंज हो गई हूँ या कैसे चेंज हो गया हूँ। एक अलग ही रौनक आ जाएगी इस पर्सन की। आपको लगेगा कि मैंने जो डिसीजन लिया था शुरू में वो बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही था, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर खूबसूरती, रूप निखार आ रहा है, और और काफ़ी सारी चीज़ों से खुद को बाहर निकाल रहे हो, ठीक है। उन लोगों के लिए भी बता दूं जो लोग फाइनेंसेस और करियर के लिए जानना चाहते हैं। आप लोगों को मैंने कहा ना कि आप अभी, मैंने जैसे कहा कि आप कोई जॉब करते हो तो आप वो जॉब छोड़ दोगे, ठीक है। और आप कोई नया काम या कोई नया कारोबार या कोई नया कुछ स्टार्ट कर रहे हो। यस, कुछ नया, कोई भी बिजनेस नया आप स्टार्ट कर रहे हो, और उसके लिए आपने बहुत सेविंग्स भी की हैं और बहुत स्ट्रेंथ भी आपने उसके लिए जमा की है कि यार ये काम करना है, मुझे स्टार्ट करना है। क्या पता आप में से कुछ लोग कपड़े का बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, या फिर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई ऐसा बिज़नेस छोटा मोटा सा शुरुआत करना चाह रहे हो कहीं से, तो कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। 6 ऑफ हैंड्स, कामयाबी मिलेगी आपको, सक्सेस मिलेगी आपको। और कुछ लोग यहाँ पर मुझे ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि चैरियट की एनर्जी आई है। ट्रैवलिंग करते हुए भी दिख रहे हो, और कुछ लोग मुझे यहाँ पर गवर्नमेंट की जॉब मिलते हुए भी दिख रही है आपको, ऑफिशियल कुछ जॉब। और कुछ लोग अगर यहाँ पर डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपने एग्ज़ाम दिए हैं, है ना, कुछ लोग यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि 2025 में आप मुकम्मल डॉक्टर या लॉयर बन चुके होगे। 2025 के एंड तक वो प्रैक्टिस आप में हो शायद, आप, लेकिन वो आप ख़त्म हो जाएगी। मतलब क्या होता है उसको, वो जो एक होता है ना परमानेंट, आपको वो मिल जाता है सर्टिफिकेट, वो मिल जाएगा। चलिए एंजल्स से भी पूछ लेते हैं 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, कोई गाइडेंस है आपके लिए। अनलाइकली, मैंने कहा था कोई ऐसी चीज़ आप फैसला करोगे जो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगा, और आपको भी शायद वो चीज़ करना पसंद नहीं आए, लेकिन फिर भी आप वो करोगे। बहुत प्रैक्टिकल फैसला होगा, पसंद आए या नहीं आए आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी, वो फैसला लेना ही पड़ेगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो अगर आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, या किसी काम का वेट कर रहे थे कि ये काम का रिजल्ट कब आएगा या कब तक मैं ये चीज़ छोड़ दूँ, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप ये चीज़, आपको वो रिज़ल्ट मिल जाएगा अपना, ठीक है। 2025 मुझे आपके लिए भी अच्छा साल दिख रहा है। लेट गो, काफ़ी सारी चीज़ों को आपको लेट गो करना पड़ेगा, और काफ़ी सारी चीज़ों को आप लेट गो करके जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। नो नीड टू वरी, वरिड होने की ज़रूरत नहीं है। पीसफुल रेजोल्यूशंस निकलेंगे जो शायद बहुत ही अचानक होंगे। हो सकता है कि अगर आप किसी ऐसी चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे हो जो आपको पता है कि ये हो ही नहीं सकती है, ये चीज़ होगा ही नहीं, वो अचानक हो जाएगा और आप हैरान हो जाओगे कि ये क्या, ये तो अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका एक पीसफुल रेजोल्यूशन आपको मिल रहा है, ठीक है। नो नीड टू वरी।
तो आपको कुछ भी सोचने की या वरिड होने की ज़रूरत नहीं है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बता चुकी हूँ, इतना कोई ख़ास मुझे नहीं दिख रहा। बस ये कहूँगी कि ड्राइव केयरफुली, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे हो सकता है कुछ, तो वो थोड़ा सा आपने, लगता है वैसे भी आप बहुत फास्ट ड्राइविंग करते हो, मुझे ऐसा दिख रहा है, तो प्लीज़ बी केयरफुल। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 3, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी, देख लेते हैं कि आपके लिए 2025 कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ के हवाले से, लव लाइफ के हवाले से, आपकी जर्नल लाइफ के हवाले से। अच्छा, सबसे पहले मैं लव लाइफ का ही देख रही हूँ, क्योंकि 2 ग्रुप्स में भी सबसे पहले लव लाइफ का ही देखा था, बाकी तो करियर वगैरह का बाद में ही चेक किया था। सो लेट्स सी, देखते हैं ओवरऑल एनर्जीज आपकी क्या है। ओहो, कार्ड देखो कहाँ जाके गिरा है। द फॉरेस्ट, ओके। लेट मी सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं। मैं आपको अर्थ साइन, क्योंकि अर्थ साइन फॉरेस्ट जो है वो भी देखा जाए तो, क्योंकि वो भी जैसे ज़मीन से ही पौधे वगैरह उगते हैं ना, तो अर्थ की एनर्जी आती है। तो मुझे लग रहा है कि 2025 आपके लिए बहुत प्रॉस्पेरिटी का एयर है, पैसा जिसे हम कहते हैं ना, ग्रोथ का एयर है। तो पैसा तो नहीं, लेकिन ग्रोथ जैसे होता है ना, कि अब ये शुरुआत है आपकी, अब ये टाइम पीरियड आपका है, ग्रोथ हो रही है यहाँ पर आपके करियर में। स्पेशली मुझे उन लोगों के लिए दिख रहा है जो लोग करियर को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में है, डोंट वरी, आपका करियर में ग्रोथ आ रही है। और दूसरी चीज़ ये कि प्लीज़, अगर आपस में किसी लोगों का झगड़ा होता है, कोई चीज़ होती है आपके सामने, आपने बिल्कुल न्यूट्रल रहना है, प्लीज़ किसी मामले में मत पड़ना, ठीक है। और दूसरी चीज़, ग्रोथ तो आ रही है, ठीक है, लेकिन आपने अपने कोई भी प्लान्स, कुछ भी आप कर रहे हो, कोई प्लान है आपका, कोई बनाया हुआ है, अपने अपने माइंड सेट में वो चीज़ सेट करके रखी हुई है, मत बताना, किसी के भी साथ शेयर मत करना जब तक कि वो चीज़ हो नहीं। कामयाबी का साल है 2025, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आपके लिए अर्थ साइन स्पेशली आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा कामयाबी का साल है। लेकिन अपने जितने भी डिसीजंस हैं, अपना जो कुछ भी आपने सोचा हुआ है, उसके बारे में आपने किसी को बताना नहीं है, ठीक है, डिस्कस नहीं करना है जब तक कि वो काम हो नहीं जाता, और वो होगा ही होगा, उसमें ग्रोथ आएगी। बिकॉज नज़र इज़ रियल, आप पर नज़र भी बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो जो है ना, वो आपने किसी को भी कोई भी अपने काम पहले नहीं बताने हैं जब तक कि वो काम आपके सेटल हो नहीं जाते। उसके बाद भाई किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, भाई वो खुद ही देख लेंगे जिनको देखना होगा। जब वो चीज़ें आ जाएंगी ना सामने, लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। आपने पहले किसी से बैठकर डिस्कस नहीं करना, किसी के भी साथ नहीं करना, मैं बता रही हूँ। चाहे वो आप बोलेंगे मैम, अगर कोई मेरा कोई जो है ना वो फ्रेंड हो, जो भी हो, रिकॉन्सिलेशन की एनर्जी है बाय द वे फर्स्ट वाला कार्ड जी। नहीं, किसी से भी नहीं करनी, फ्रेंड हो, जो भी हो, घर में कोई हो, नहीं, चुप चुप चुप, जिप लगाओ मुंह पे। फैमिली, ट्रुथ, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स लव लाइफ के हवाले से। रिकॉन्सिलेशन एंड फैमिली की एनर्जी सबसे पहले आई है आपके लिए। वेरी सून, एक कार्ड हमें और चाहिए, कोडिपेंडेंसी। इट इज सेफ फॉर यू टू लव। इसको यहाँ रख देते हैं, ओके। तो 2025 आपकी फैमिली के लिए, आपकी फैमिली की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा साल दिख रहा है मुझे। स्पेशली अगर आप कंसीव करना चाह रहे हो, बेबी मामा बनना चाह रहे हो, अगर आप मैरिड हो, लाजमी बात है,
तो कंसीव करने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपकी फैमिली में इजाफा होते हुए, ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। अगर ऑलरेडी बच्चे हैं, एक बेबी दो बेबी है, तो तीसरा आने वाला है। ठीक है ये बात आप देख लीजिए। आपकी फैमिली में आपके ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, उनके यहाँ बेबी हो सकती है अगर आप सिंगल हो तो। और अगर आप सिंगल हो तो आप खुद फैमिली बना रहे हो भाई। 2025 आपके लिए फैमिली का साल है। फैमिली मतलब कि आपका जो मैरिज लाइफ है, जो आपकी जो लव लाइफ है, वो शादी तक जा रही है, मैरिज तक जा रही है, कमिटमेंट तक जा रही है, फैमिली तक जा रही है। इवन कुछ लोग तो मुझे यहाँ पर शायद जनवरी फरवरी में मैरिज करते हुए, शादी करते हुए दिख भी रहे हैं, जो कि 2026 तक जो है ना वो मदर या फादर भी बन चुके होंगे, फैमिली बन चुकी होगी आपकी, क्योंकि वो यहाँ पर दिख रहा है। प्लीज़ क्लेम करें, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है उन लोगों के लिए जो लोग सिंगल हैं, वो लोग फैमिली बना रहे हैं। और आपकी अपनी फैमिली में भी कुछ ग्रो हो रहा है, कुछ ग्रोथ आ रही है, कुछ स्पेशल मूवमेंट्स आ रहे हैं। किसी की मैरिज है, किसी की कोई सेलिब्रेशन है, किसी की बर्थडे पार्टी है। बहुत 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 इंजॉय करोगे इन लम्हों को अपनी फैमिली के साथ स्पेशली। ठीक है, आपको अपनी फैमिली, अपने बच्चों की तरफ से कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। और वो लोग जो किसी पार्टनर का वेट कर रहे थे, जो लोग एक दूसरे के साथ बहुत टाइम के साथ हो लेकिन कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, या फिर ये पार्टनर आपको कमिटमेंट दे दे या बात कर ले, या फिर अगर नो कांटेक्ट में हो तो क्या चाहता है समझ में नहीं आ रहा है। फाइनली यहाँ पर रिकॉन्साइल हो रहा है, आपका रिकॉन्सिलेशन की तरफ जा रहे हैं मामलात आपके, और इस पर्सन के साथ आपकी फैमिली बनती हुई भी दिखाई दे रही है। अगर आप किसी स्पेशल पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो, आप ऑलरेडी उस पर्सन को जानते हो। ठीक है, आप उस पर्सन के साथ अभी बात नहीं कर रहे हो, या आप दोनों की खटपट चल रही है, या नो कांटेक्ट है, या फिर कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ये 2025 में आपका ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे। इनके साथ आपकी फैमिली बन रही है। यस, और मुझे बेबी तक भी दिख रहा है। इस पर्सन के साथ आपकी फैमिली, ये रिकॉन्सिलेशन की तरफ जा रहा है, ये कनेक्शन बहुत जल्दी। ठीक है, यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है कि हो सकता है कि आप को डिपेंडेंट थे किसी के ऊपर, फाइनेंशियली को डिपेंडेंट थे, तो इंडिपेंडेंट हो रहे हो। मैं थोड़े से कार्ड्स और देखूंगी ताकि मुझे टैरोट से भी पता चले कि ये वाले कार्ड्स यहाँ पर जो है वो क्यों आया, को डिपेंडेंसी क्यों आया है। आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन भी आ सकता है। ठीक है, स्पेशली अगर आप सिंगल हो तो कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आप सोचोगे कि क्या ये मेरे लिए सेफ़ है, क्या इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाना, कनेक्शन में जाना मेरे लिए सेफ़ है या नहीं है। तो बिल्कुल सेफ़ है, डोंट वरी। आप इस पर्सन के ऊपर भरोसा कर सकते हो। इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। अगर आप स्पेशली आपकी लव लाइफ के हवाले से अगर यहाँ पर कोई बात की जाए तो। ठीक है, नाउ लेट्स सी, देखते हैं टैरोट से क्या कार्ड आपके लिए आते हैं। रिकॉन्साइल की एनर्जी क्यों है, या 5 ऑफ वैंड्स, वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की ही एनर्जी है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस ये पर्सन हो सकते हैं सेम हो इनका भी साइन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके लिए, इनके लिए। आप में से कुछ लोग अगर फैमिली में कोई झगड़ा हुआ है, हस्बैंड वाइफ में कोई झगड़ा हुआ है, तो रिकॉन्सिलेशन का एक कार्ड ये भी बताता है कि आप दोनों का सुलह हो जाएगा बच्चों की वजह से, फैमिली की वजह से, बच्चों की वजह से। चाहे आपको वो बंदा या बंदी पसंद हो या ना हो, डज नॉट हैव टू, वो आपको मैटर नहीं करता है, बच्चों की वजह से। क्योंकि यहाँ पर फैमिली, बच्चे दिख रहे हैं, तो बच्चों की वजह से वो चीज़ आपके अंदर, आपको वो स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी। आप वो स्ट्रेंथ लाओगे अपने अंदर कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, रिकॉन्सिलेशन की तरफ चले जाओ। हो सकता है इसी सिलसिले में क्योंकि आपके जो बच्चे हैं, आपकी जो फैमिली है, आपकी वाइफ हैं, वो आपके ऊपर ज़ाहिर बात है डिपेंडेंट है, वो को डिपेंडेंसी है। ठीक है, यहाँ पर तो इसीलिए आपको पता है कि बच्चे मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट है, मुझे ही सब करना है। तो सुलह सफाई बेहतर है। चाहे मुझे वो बंदा या बंदी है पसंद या नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन रिकॉन्सिलेशन होगा। हो सकता है कि बंदा भी बंदी भी पसंद ही हो, खैर वह तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, बट लेकिन यहाँ पर रिकॉन्साइल की एनर्जी है। ठीक है, तो यस, बिल्कुल 2025 यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा साल दिख रहा है मुझे। फैमिली के हवाले से, फैमिली की ग्रोथ के हवाले से, किसी नएपन के हवाले से कुछ नयापन आ रहा है आपकी लाइफ में। या दिस इज़ 3 ऑफ कप्स, कुछ पुराने दोस्त भी आ रहे हैं,
कुछ पुराने दोस्तों के साथ भी रिकॉन्सिलेशन हो सकता है आप लोगों का। कोई पुराना दोस्त, कोई कॉलेज का, स्कूल का कोई फ्रेंड आपसे मिल जाएगा, अचानक से आपको मिलेगा। और कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि जो फ्रेंड्स आपके पास हैं, जिनके साथ आप हो इस वक्त, उनके साथ जो है ना बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होगा। पार्टीज शार्टीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो आपको यहाँ आप बहुत टाइम से किसी अच्छी जॉब की तलाश में हो, गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हो। यहाँ पर देख लो वो क्वीन ऑफ पेंटिकल, यानी आपको स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। जॉब करियर बहुत अच्छा जाते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है। इक्वल यानी जितना आप दे रहे हो उतना ही आगे से मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दे रहे हो आगे से कुछ नहीं आ रहा है। जितना दे रहे हो आगे से भी वही मिल रहा है। ठीक है, स्पेशली यहाँ पर लियो की एनर्जी हो सकती है इस पर्सन की, इस पार्टनर की जिससे आप डील करोगे। अच्छा, यहाँ पर मुझे 3 की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। 3 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ कप्स। हो सकता है आप दोनों, आपके बीच या आपके पार्टनर के बीच कोई थर्ड पार्टी हो। उन लोगों के लिए भी ये रीडिंग हो सकती है जिन लोगों के बीच स्पेशली कोई थर्ड पार्टी है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके साथ फैमिली बना लेना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ वर्क करना चाहते हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। उसके लिए इस पर्सन को बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, लोगों से लड़ने की ज़रूरत पड़ेगी, और आपके लिए स्टैंड उठाने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि इस पर्सन को पता है कि आपकी और इनकी बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। जितना आप इस पर्सन को समझते हो वो कोई और नहीं समझता। तो ये सच्चाई, ये ट्रुथ इस पर्सन को, अपने अंदर का, अपने मन का सच भी इस पर्सन के सामने आएगा कि यार मैं क्या चाहता हूँ, मुझे अपनी खुशी चाहिए अब। ठीक है, तो मुझे पता है कि यही बंदा या बंदी मेरे साथ चल सकता है। ये मुझे कितना अच्छे से समझता है। हालांकि मैं तो एक बीस्ट हूँ, मैं तो एक जानवर हूँ, मेरे साथ कोई नहीं रह सकता, लेकिन वो ये पर्सन को रियलाइजेशन होगी आपकी कदर, आपके ना होने की कदर उस पर्सन को होगी। ये वो पर्सन भी हैं जो कभी आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं देते थे, अब देंगे, क्योंकि इनको पता है कि आपकी कोई वैल्यू है इनकी ज़िंदगी में। वो अब इस पर्सन को समझ आएगी। ये वो पर्सन भी है जिनके साथ आपका कोई झगड़ा या कोई ऐसी चीज़ चल रही होगी। तो फाइनली यहाँ पर ये अगर कॉम्पिटिशन है थर्ड पार्टी के और आपके बीच में, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको चूज़ कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को चूज़ नहीं कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, ये आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके साथ कोलैब कर रहे हैं, क्योंकि आप, इनको पता है कि आप बहुत लविंग, केयरिंग और नर्चरिंग पर्सन हो। आपकी एक अलग ही हो रहा है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल देखते हैं। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। इनको लगता है आप अलग हो, चेंज हो सबसे। तो यस, बिल्कुल आप दोनों के कनेक्शन में भी ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। आप इस पर्सन के साथ फैमिली बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है तो ये पर्सन डेफिनेटली वहाँ से हट के आपकी तरफ आते हुए या आपके साथ कोलैब करते हुए रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे, अब लेंगे, ये भी चीज़। और इस पर्सन को बहुत लड़ना भी पड़ेगा आपके लिए, ये भी यहाँ पर है। इतनी आसानी से ये रिकॉन्सिलेशन नहीं होगा, बहुत मुश्किल, बहुत दिक्कतें हैं, बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत चैलेंजेस हैं। हो सकता है आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो, डज नॉट हैव टू बी, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे मुझे दिखाई दे रहे हैं, और कुछ लोग अपने सोल कनेक्शन से या सोलमेट से भी डील कर रहे होंगे। ठीक है, अब आते हैं उन लोगों के पास जो फाइनेंसेस और करियर की तरफ हैं, और कुछ हेल्थ इश्यूज़ के बारे में भी बात कर लेते हैं। लेट्स सी, देखते हैं कुछ और कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर। कुछ फाइनेंशियली स्थिति मुझे आपकी जो है ना वो थोड़ी डामाडोल होती हुई भी दिखाई दे रही है। ठीक है, थोड़ा मसले हैं जो थोड़ा फैमिली की हेल्प से जो है ना वो ठीक होंगे। ठीक है, 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। और यहाँ पर कुछ लोग हेल्थ के इश्यूज से भी गुजरेंगे। कोई हेल्थ का आपको प्रॉब्लम हो सकता है, वो भी, उसमें भी आपकी अपनी फैमिली आपको बहुत साथ देंगे आपके सिबलिंग्स, आपके भाई बहन, या आपका अगर मैरिड हो तो आपकी वाइफ या हस्बैंड, और जिनसे आप शादी कर रहे हो इस पर्सन से, तो ये भी हो सकते हैं ये आपका बहुत ख्याल रखने वाले हैं। ये पूरा जितना भी प्रोसेस होगा ना, आपका हेल्थ इश्यूज होंगे, ये बहुत ये आपको रिकवर करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, अच्छा, और आपका कोई फैमिली बिजनेस है, आप कोई फैमिली बिजनेस करते हो, वहाँ पर प्लीज़ किसी पे भरोसा मत करना, क्योंकि ये लोग आपको धोखा दे सकते हैं। ठीक है, आपको कोई फाइनेंशियली धोखा दे सकता है, कोई आपका पैसा लूट सकता है। तो प्लीज़ सोच समझ कर इन्वेस्ट करना, किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा मत कर देना। ठीक है, लेट्स सी, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर करियर के हवाले से भी देखना है। एम्प्रेस, वाओ,
सेल्फ मेड पर्सन हो आप, क्वीन ऑफ वैंड्स, बहुत ही ज़्यादा लविंग हो, बहुत केयरिंग हो। सारी क्वींस की एनर्जी पता है आपकी आपकी रीडिंग में आ गई हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल है तो क्वीन ऑफ वैंड्स है, तो फिर एम्प्रेस की तो भाई क्या ही बात है। फाइनली आप ना, ट्रुथ ये भी बताता है कि आप अपनी वैल्यू और वर्थ को पहचान रहे हो। आपको समझ आ रहा है कि यार मेरी वैल्यू है कि मुझे ये इतने पैसों की जॉब करनी है और मैं बहुत कम में अपने आप को इन्वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो ये चीज़ भी आपको समझ आएगी। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर मुझे लग रहा है कि सेल्फ मेड पर्सन है, सेल्फ खुद से कुछ करना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस ओपन कर रहे हो, ऑलरेडी आप कर चुके हो कोई बिजनेस, तो 2025 ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा साल है आपके लिए। यानी कि अगर आप कोई लट से अगर आप पॉलर खोल रहे हो, स्पेशली अगर आप फीमेल हो, तो मैं मेल्स का भी बता रही हूँ, डोंट वरी। आप पॉलर या फिर कोई क्या कहते हैं उसको यार, कोई बुटीक वगैरह खोलना चाह रहे हो, क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे कि आपको ना ड्रेसिंग का बहुत सेंस है, कपड़ों के बारे में आपको बहुत 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 जानकारी है, मालूमात है, ड्रेसिंग सेंस आपका खुद का भी बहुत अच्छा है, तो उस तरफ आपका बहुत ज़्यादा रुझान है। हो सकता है बेकिंग के हवाले से आप कोई केक्स वगैरह, डिज़र्ट, बेकिंग वगैरह का कुछ करना चाहते हो तो उसमें भी, या कर रहे हो तो उसमें यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप सेल्फ मेड, आप फर्स्ट अपनी पूरी फैमिली में ये काम करोगे और आपकी पूरी फैमिली में आप पहले ऐसे पर्सन होगी जिसको कामयाबी मिलेगी, ग्रोथ होगी उसके कारोबार में, काम में, और लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी अपनी फैमिली के लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे और बताएंगे कि देखो जब ये कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते। अपने बच्चों को समझाएंगे, बोलेंगे कि देखो ये कितना कामयाब हो गई है, ये कितना कामयाब हो गया है, इसने छोटा सा कारोबार शुरू किया था, अब देखो कितना ग्रो हो रहा है, सेल्फ मेड हो चुका है, इस कितना लविंग है, कितना केयरिंग है, और साथ साथ में इसका जो बिहेवियर है सबके साथ वो कितना अच्छा है। तो लोग आपको आपकी मिसालें देंगे, बाकायदा आपकी मिसाल दी जाएगी आपकी अपनी फैमिली में। जैसे होता है ना कि फूफा, मामू, काका, काकी, ताई, चाया, चाचा, चाचू, जो भी, वो आपकी मिसालें अपने बच्चों को देंगे कि देखो ये छोटी उम्र में कितना कामयाब हो चुकी है या कितना कामयाब हो चुका है। 2025 भाई आपके लिए तो बड़ा ही बम साल है, बम। लोग आपको इतना अप्रिशिएट करने वाले हैं कि लोग आपकी मिसालें देंगे कि जब देखो ये कर रही है, ये भी तो सेल्फ मेड पर्सन है, इसने भी तो छोटे से चीज़ से शुरू किया था, आज देखो कहाँ पहुंचा हुआ है। या देखो 2025 इसके लिए कितना, ये ग्रोथ का साल है आपके लिए बेसिकली, और आप अपनी ही वैल्यू और वर्थ को भी पहचान रहे हो इस साल में, और फैमिली बना रहे हो। और कुछ हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पर होंगे, लेकिन वो डेफिनेटली 2 से 3 महीने में वो हेल्थ इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे। इतना कोई बहुत ही ज़्यादा सीरियस केस नहीं दिख रहा है मुझे। सर में दर्द रहता है क्या आपको, बताना मुझे, डॉक्टर को चेक करा लो एक बार, अपना वो करवा दो, ठीक है। वो क्या होता है, स्कैनिंग होती है ना जो सर के, उसकी वो थोड़ा एक बार करवा दो, ठीक है, ताकि तसल्ली हो जाए। हर तरह से आप बहुत ज़्यादा मुझे इम्प्रूव करते हुए दिखाई दे रहे हो। मे भी हो सकता है आप अपने फिज़िकल अपीयरेंसेस में कुछ चेंजिंग ला दो। और अगर जो मेरे मेल भाई लोग हैं वो लोग कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो बेशक आप सेल्फ मेड पर्सन बनोगे, आपका बिज़नेस ग्रोथ की तरफ जाएगा। अच्छा, स्पेशली जिन लोगों का रियल एस्टेट का कोई काम है ना, उन लोगों के लिए स्पेशली मुझे कोई बड़ी ऑफ़र्स आती हुई दिखाई दे रही है, मतलब बड़ी बड़ी ऑफ़र्स आती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आप रियल एस्टेट वगैरह का कोई काम करते हो ना, कुछ बड़ी बड़ी ऑफ़र्स आपकी तरफ आ रही हैं जो आपको इसी साल में आप अपना घर बना लोगे, फैमिली बना लोगे, ये तक दिखाई दे रहा है। और कुछ लोग जो आपसे लड़कर गए हुए हैं, आपके साथ झगड़ कर गए हुए हैं, उनके साथ मामलात सुलह सफाई की तरफ जाने के चांसेस हैं। लेट्स सी, एंजल्स आपको यहाँ पर सुलह सफाई रखिएगा, लेकिन अपने मामलात और अपनी प्लानिंग्स और अपने काम शेयर नहीं करने का, ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया है। इन द नियर फ्यूचर, बिल्कुल इन द नियर फ्यूचर आपको उसका रिजल्ट दिखेगा, इनफैक्ट सबको दिखेगा। तो पहले तो किसी से कोई चीज़ शेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली सबको दिख जाएगा, ठीक है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर किसी चीज़ की देखो हेल्प आप मांग सकते हो किसी भी मामले से, दूसरों से या किसी से कोई सलाह मांग सकते हो, बट आपके दिल में क्या चल रहा है या आप क्या करना चाह रहे हो वो क्लियरली किसी के साथ डिस्कस नहीं करना।
किसी बड़े की हेल्प ले लो, किसी बड़े से हेल्प ले लो, किसी बड़े से गाइडेंस ले लो। देयर इज़ समथिंग बेटर, आपके लिए समथिंग कुछ बेटर आ रहा है। देयर इज़ समथिंग बेटर, हो सकता है जो आप कर रहे हो वो ठीक नहीं है, उससे भी कहीं ज़्यादा आप अपनी वर्थ और वैल्यू को पहचान ही नहीं रहे हो। आपके लिए इससे भी ज़्यादा बेटर है जो जो समझना बहुत ज़रूरी है। परफेक्ट टाइमिंग, तो आपको परफेक्ट टाइमिंग का बताया जा रहा है एंजल्स की तरफ से, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। यस, मतलब विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स 2025 शुरू हो ही जाएगा और वहीं से आपका परफेक्ट टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा। पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। कभी कभी आप नेगेटिव हो जाते हो, रिमेन पॉजिटिव, प्लीज़ पॉजिटिव रहा करो। ये नेगेटिविटी जो है ना, ये सारी की सारी जो आपकी ऊर्जा और सारी की सारी जो आपकी इनर्जीज़ है ना, वो ख़त्म, अच्छी इनर्जीज़, अच्छी ऊर्जा, पॉजिटिव इनर्जीज़ को, ऊर्जा को ख़त्म कर देती है। तो प्लीज़ नेगेटिव मत रहा करो, पॉजिटिव रहो, क्योंकि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको परफेक्ट टाइमिंग, आपका यूँ समझ लो कि वो जो सही टाइम होता है ना, परफेक्ट टाइमिंग, वो स्टार्ट हो जाएगा। 2025 भी मेरे ख्याल में देखो ना, अभी आज 30 है आई थिंक, कि आज आपको रीडिंग मिलेगी। 31 है, फिर फर्स्ट न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो यस, बिल्कुल बहुत सारी ब्लेसिंग्स है मेरी आपके लिए, ढेर सारी, क्योंकि मैं खुद भी कैप्रिकॉर्नी हूँ, तो मेरे लिए भी वैसे अच्छी थी रीडिंग ये। तो ग्रोथ है, और मेरे लिए भी प्रे कीजिएगा, दुआ कीजिएगा, ग्रोथ मेरी लाइफ में भी आए, आपकी लाइफ में भी आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 4, फाइनली हमारी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन, वाटर एनर्जी, वाटर एलिमेंट। सो लेट्स सी, देखते हैं कि 2025 आपके लिए कैसा साल रहेगा। ठीक है, आपके करियर के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, लव लाइफ के हवाले से, ओवरऑल एनर्जीज क्या मिल होंगी। और यहाँ पे क्या है, द हार्ट। ओह अच्छा, लव लाइफ के हवाले से बात की और द हार्ट आ गया। काफ़ी सारे डिसीजंस जो हैं आपकी लव लाइफ के हवाले से लेते हुए दिखाई दे रहे हो। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर मुझे द हार्ट, अपने ट्रू पार्टनर, सोलमेट, अपने ट्विन यूनियन में जा रहे हो, और या तो अपने किसी लाइफ पार्टनर से मिलने वाले हो। अगर आप सिंगल हो, डेफिनेटली आप सिंगल नहीं रहोगे। 2025 आपका सिंगल रहने वाला साल तो बिल्कुल भी नहीं है। द हार्ट, कुछ लोग यहाँ पर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस पर दिख रहे हैं। पहले ही मेरी, पता नहीं क्यों आज तीनों ग्रुप्स जो मैंने पहले पढ़े हैं और ये चौथा वाला जो रीड कर रही हूँ ना, मैंने पहले लव लाइफ के ही हवाले से बात की है, और यहाँ पर तो पहले ही कार्ड ही द हार्ट का आ चुका है। ये भी दिख रहा है कि कुछ डिसीजंस आपने बड़े दिल से किए थे, कभी उनके बारे में दिमाग से नहीं सोचा था, और आपको उसमें फ़ायदा होने के बजाय नुकसान ही हुआ है। तो अब आप ये सोच रहे हो कि अब बस बहुत हो चुका, दिल से फैसला नहीं करेंगे, दिमाग से सोचेंगे। अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो आप, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ट्रैवल भी दिखाई दे रहा है, और कुछ लोग दिख रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में पढ़ सकते हो। इंटरनेट के थ्रू किसी पार्टनर से, अपने पर्सन से मिल सकते हो, अपने सोलमेट से, ट्रू पार्टनर से, ट्रू लवर से इंटरनेट के थ्रू मिल सकते हो। ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं 2025 में। और 2025 का स्पेशली मुझे अगस्त का मंथ और मार्च का मंथ इम्पॉर्टेंट दिख रहा है आपके लिए। लेट्स सी। और नंबर 3 और नंबर 4 मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और नंबर 10 न्यू बिगिनिंग्स, बटरफ्लाइज वगैरह बहुत ज़्यादा देख रहे होगे आप आजकल। ये देखो, हैप्पीनेस का कार्ड सामने आ गया, कमिटमेंट। लेट्स सी, आने होंगे तो ये कार्ड ज़रूर आएंगे। हम देखते हैं क्या है यहाँ पर। कॉन्फिडेंस फॉर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड फॉरगिवनेस। 2 कार्ड ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर बॉटम में तो एनिमल्स की एनर्जी है, ये हम यहाँ रख देंगे, और फिर हम कुछ यहाँ से भी लेंगे। आपकी लव लाइफ के हवाले से भी बात करनी है। हेल्थ के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे क्या है यहाँ पर। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओके। ओपन योर हार्ट इज गिव एंड रिसीव दैट हाइएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल।
चिल्ड्रेन। ओके, आप में से कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसे देख रहे हैं जो या तो डाइवोर्सी है, ठीक है, या गेटिंग टू नो ईच अदर, आप किसी और पर्सन से मिलने वाले हो। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, या यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ हैं आपके, या तो आप मतलब सिंगल पेरेंट हो, ठीक है, सिंगल पेरेंट हो, बच्चे हैं, आपको बहुत बड़ा धोखा भी मिला है लव लाइफ में। अगर आप सिंगल हो, अब मैं दोनों के लिए बता देती हूँ, ठीक है, जो लोग यहाँ पर सिंगल पेरेंट हैं उनके लिए भी, और उनके लिए भी बताऊँगी जो लोग सिंगल हैं, ठीक है। पहले सिंगल का बता देती हूँ। देखो, अगर आप सिंगल्स हो, बिल्कुल इस वक्त सिंगल हो, लेकिन मुझे लगता है कि आपको जैसे एक होता है ना कि या तो आप कभी रिलेशनशिप्स में पड़े ही नहीं हो, ठीक है, कभी नहीं गए हो, डर खौफ कि यार जब लोग रिलेशनशिप में जाते हैं तो ये होता है, वो होता है, झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं, लोग रोते रहते हैं, मुझे तो नहीं जाना, मुझे तो सिंगल लाइफ में ही रहना है, मुझे ऐसे। लेकिन आपको शौक भी है, दिल भी करता है कि नहीं यार कोई तो होना चाहिए, कोई पार्टनर हो जो मेरी भी सुने, मेरी भी बात करे, मेरे साथ भी बात करे, मेरे साथ टाइम स्पेंड करे। लेकिन डर भी लगता है कि यार नहीं, लोग आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर रिश्ते फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि आपने रिश्तों में बड़ी मार खाई है, आपने रिश्तों में बड़ी मार खाई है, ठीक है, चाहे वो आपकी फैमिली हो, आपके अपने रिश्तेदार हों, जो भी हों, या किसी के साथ आपने फ्रेंडशिप भी की है तो बड़े धोखे खाए हैं, बड़ी आपने मार खाई है उन रिश्तों से। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि आप अगले बंदे को बोल सको कि तुमने मेरे साथ गलत किया। कुछ लोगों ने तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियली भी बहुत तबाह किया हुआ है, बहुत 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 पैसा रुपया आपसे बहुत लूट मार मचाई हुई है। और आप ना बहुत भोले भाले सीधे साधे, आप दिल से बहुत सोचते हो, दिमाग से काम नहीं लेते इतना, तो उस चीज़ ने आपको नुकसान बढ़ा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई नया पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, या एक्सेप्ट करने में थोड़ी देरी कर दोगे कि नहीं यार पता नहीं ये इसके साथ रहना सही होगा नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि गेटिंग टू नो ईच अदर, पहले अगर कोई डाउट्स है, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो पहले इतना कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर कि पहले उसको समझ तो लो, पहले समझो, उसको जानो, ठीक है। उसके बाद वो जो आपने दीवारें खड़ी करके रख दी हैं अपने दिल के आसपास, उन दीवारों को थोड़ा सा नीचे करो, हटाओ, और उसको अलाउ करो, आने दो अपनी ज़िंदगी में। देखो इट इज़ सेफ़ फॉर यू, ये आपके लिए सेफ़ है, डोंट वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये अगर आप पहले धोखा खा चुके हो, यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही है, ठीक है। ये आपका ट्रू पार्टनर होगा, क्योंकि मैं आगे अभी टैरोट से कार्ड देखूंगी ना, तो और ज़्यादा हमें यहाँ पर क्लैरिटी मिल जाएगी। और मुझे कुछ लोगों की, जो सिंगल लोग हैं, उनके लिए मुझे कॉन्फिडेंस का बला का लेवल दिखाई दे रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हो। कोई काम है, कुछ भी है, किसी से बात करना है, वो अब वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। फॉरगिवनेस की भी एनर्जी है, तो अगर किसी को फॉरगिव करना है तो कर दो, और अगर किसी से माफ़ी मांगनी है तो मांग लो, ठीक है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि आपको फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, आपने किसी के साथ कुछ ऐसा किया है, तो प्लीज़ उसको बोलो मुझे फॉरगिव कर दो, ठीक है, फॉरगिव मांग लो उस बंदे से, ठीक है। और अगर आपको किसी को फॉरगिव करना है तो कर दो, वो बेहतर है, ठीक है, आपके अपने मेंटल पीस के लिए वो बेहतर है, वो ज़रूरी है, ताकि जो हर्डल्स हैं आपके आसपास वो ख़त्म हो जाए। अब मैं आती हूँ उन लोगों की तरफ जो डाइवोर्सी हैं, या सिंगल पेरेंट हैं, या फिर उनका कोई मामलात ऐसे बच्चों की वजह से चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे चिल्ड्रन की एनर्जी है, तो यस बिल्कुल यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ हैं। तो आपकी लाइफ में भी कोई पर्सन आ रहे हैं, ठीक है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में भी आ रहे हैं। तो आप सोचोगे कि पता नहीं ये सेफ़ है नहीं है, मेरे बच्चों को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, डेफिनेटली ये करेंगे, लेकिन थोड़ा समझने की ज़रूरत है, ठीक है। हो सकता है वो सिंगल पेरेंट हो, आप ना हो, आप सिंगल हो और वो उनके बच्चे हों, तो आपको उनको आप बोलोगे कि यार मैं तो कोई ये मैं तो किसी ऐसे इंसान से तो नहीं शादी कर सकती जो ऑलरेडी मैरिड हो या जो भी हो, तो फिर आप इस एनर्जी को क्लेम ना करें, आपके लिए नहीं है ये, उन लोगों के लिए है जो किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं या करेंगे, ठीक है, और जो एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर मुझे कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे जिनका फैमिली इश्यूज़ था, बच्चों के प्रॉब्लम्स थे, बच्चे आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, या फिर वो ऑलरेडी मैरिड हैं, या जो भी है इश्यूज़। तो ये पर्सन आपको चूज़ करते हुए दिख रहे हैं, अपनी फैमिली इश्यूज़ से बाहर निकलते हुए, ये और आपको जानना चाहते हैं, और अच्छे से आपको जानना चाहते, समझना चाहते हैं। एंड डोंट वरी, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, आपको ड्रीम्स आते होंगे। हो सकता है 2025 में भी आपको बहुत सारे ड्रीम्स आएँ जिनमें आपको पहले ही वार्न कर दिया जाए कि ये चीज़ करना, ये चीज़ नहीं करना, ठीक है।
सो लेट्स सी, देखते हैं कि ये कार्ड्स यहाँ पर क्यों आए हैं। टैरोट से भी क्लैरिफिकेशंस लेते हैं। लव लाइफ के हवाले से मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, फिर चाहे आप सिंगल हो या चाहे आप जो है वो सिंगल पेरेंट हो या जो भी हो, ठीक है। और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी, तो वहाँ कोई मसले और दिक्कतें चल रहे हैं, फैमिली इश्यूज चल रही हैं, तो ये फैमिली इश्यूज मिलकर बैठकर बात कर कर सॉल्व होंगी। दूर भागकर या चुप रहकर या नो कांटेक्ट में जाकर वो आपको ब्लॉक कर रहे हैं, आप उनको ब्लॉक कर रहे हो, ये देखो चैरियट की एनर्जी है। कास्ट कल्चर का इशू है, फैमिली इशू है, कोई दिक्कतें परेशानियां, दोनों की सोच एक दूसरे से नहीं मिलती है, दोनों में बहुत डिफरेंसेस है। तो बैठ कर बात कर कर मसले का सॉल्व होगा, भागने से कुछ नहीं होगा। और ये जो चैरियट की एनर्जी है ये आज मेरे पीछे पड़ गई है। ये चौथी जो मैं यहाँ भी रीडिंग कर रही हूँ इसमें भी ये आ चुकी है, यानी कि आप भी ट्रैवल करोगे, ट्रैवलिंग हो सकती है। वर्क के हवाले से व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। ओ माय गॉड, डेस्टिनी आपको किसी से मिलवा रही है, डेस्टिनी आपकी लाइफ में चेंज ला रही है। अगर ये कोई ऐसे पार्टनर हैं जिनके साथ आपका कोई टेंशन चल रहा है, कोई ऐसी, ये पर्सन जो है ना 5 ऑफ कप्स, ये पर्सन जो है बिल्कुल आपके बगैर खुश नहीं है। इनको लगता है इनके पास सब कुछ है, हर एक चीज़ है, दुनिया की सब चीज़ें हैं, फैमिली है, घर है, फैमिली है, बच्चे हैं, सब कुछ है, पैसा है, रुपया है, इज्जत है, मान है, सम्मान है, लेकिन आप नहीं हो। इस पर्सन को पहले डर था कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओगे कास्ट कल्चर का इशू हो जाएगा, मसले खड़े हो जाएंगे, लोग बातें बनाएंगे। अब ये डर खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। चेंज, इस पर्सन की माइंडसेट चेंज हो रहा है और आपने इनका माइंडसेट चेंज किया है। जो पर्सन पहले इन कास्ट कल्चर और इन रीति रिवाजों को बहुत ज़्यादा मानते थे और बहुत अपने उस चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, आपकी वजह से अब ये पर्सन आपकी तरफ कनेक्टेड हो रहे हैं। आपने तो बदल के रख दिया है, चेंज आ रहा है इस पर्सन की बिहेवियर में, इस पर्सन के अंदर। ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, फेस टू फेस आपसे मिलना भी चाहेंगे और आपको अपनी ज़िंदगी में लाना भी चाहेंगे। हो सकता है आपको डाउट हो कि क्या ये मेरे लिए सेफ़ है या नहीं है। बिल्कुल ये आपके लिए सेफ़ है। मिलकर बैठकर मसले को हल करो, मिलकर बैठकर बातों को सॉल्व करो। लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होगा। अगर ये आपके हस्बैंड हैं लेट्स से, या आपकी वाइफ हैं, तब भी मिलकर बैठकर फैसला करो और बैठकर बातें करने से मसले सॉल्व होंगे। इस तरह भागने से, लड़ाई झगड़े करने से कुछ नहीं होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और स्पेशली जो लोग सिंगल हैं और जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं अपनी अब्रॉड जाना चाहते हैं, एक कार्ड और आ चुका है। जिन लोगों को पहले डिसअपॉइंटमेंट मिली है आपने अब्रॉड वगैरह में, या बिल्कुल आपने बहुत मेहनत की है, आपने कहीं पर कोई एग्ज़ाम दिया है या फिर आपने कहीं पर कुछ इंटरव्यू दिया है या फिर कहीं पर आपने अपने पेपर्स थी वगैरह आपने सबमिट करवाए हैं, वहाँ से आपको 2 से 3 बार रिजेक्शन आ चुकी है, लेकिन आप ना हार नहीं मान रहे हो। फाइनली ये जो साल है ये चेंज का है। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी में ये चीज़ है आपके और आपको मिलकर रहेगी। और फाइनली आप वो जो रिजेक्शन था, अब ये जो आप ट्राई करोगे, ट्राई ज़रूर करना, डोंट गिव अप मत करना, ट्राई ज़रूर, एक ट्राई और करो। मेरे कहने पर एक ट्राई और करो, अब कामयाबी मिलेगी, ये जॉब आपको मिलेगी, या फिर ये जो एग्ज़ाम है आप पास करोगे, ठीक है। लुक एट दिस 10 ऑफ कप्स, हारमनी आ रही है, फैमिली भी बन रही है, साथ ही साथ हारमनी आ रही है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है। हाँ, डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है 2025 में आपको एक बार और डिसअपॉइंटमेंट मिले किसी काम को लेकर या फिर किसी चीज़ को लेकर, लेकिन 2025 का जो मेरे ख्याल से अगस्त, सितंबर या फिर नवंबर तक आपको डेफिनेटली आपको कामयाबी मिलेगी। बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये डेस्टिनी में है, ये है फेटेड है, ये व्हील ऑफ फॉर्चून, ये चेंज है, ये चेंज आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने आपको रिजेक्ट किया, अगर आप सिंगल हो, बहुत सारे लोगों ने आपको रिजेक्ट किया, आपकी ऑफ़र को कभी आपको पसंद नहीं आए, तो कभी लड़कियां या लड़के, या कभी उनको आप पसंद नहीं आए। फाइनली अब वो सारे मामलात ऐसा लग रहा है जैसे कि चेंज हो रहे हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून जो है ना वो चेंज को दिखाता है, डेस्टिनी को दिखाता है। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग जो है ना वो अब्रॉड चले जा रहे हैं। चैरियट की एनर्जी है, ट्रैवल को दिखाती है, मूवमेंट को दिखाती है। मुझे लग रहा है आप किसी के साथ बिजनेस स्टार्ट करोगे, लेकिन आपकी सोच में और उसकी सोच में बहुत फ़र्क होगा। यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी, रुको, आप दोनों डिफरेंट होगे एक दूसरे से। एम्परर, लेकिन दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होने के बावजूद एक दूसरे की कामयाबी या फिर वो कह लो कि एक दूसरे की ग्रोथ में
बहुत 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 बड़ा किरदार अदा करोगे। या एम्परर, सेल्फ मेड पर्सन, स्टार, बिल्कुल आप उम्मीद रख सकते हो, आपकी जितनी भी प्रेयर्स हैं वो पूरी हो रही हैं। मुझे एम्परर से ये चीज़ भी दिखाई दे रही है, या 9 ऑफ कप्स आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। विश आपकी ख्वाहिश थी, या सन, वाओ वाओ वाओ, क्या अजीब सी आवाज़ निकली, वाओ। मतलब सन तो क्या ही कहना है, सन का मतलब होता है खुशी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चेंज। एक ऐसा चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा और खुशी में बदलेगा। जो आप चाह रहे हो ना, जैसा लाइफ पार्टनर या जो पार्टनर आप चाह रहे हो, इसी पर्सन से शादी करनी है, या जो करियर में आप चाह रहे हो, जो जॉब चाह रहे हो, मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि गिव अप नहीं कर रहे हो, मत करो गिव अप, क्योंकि यहाँ पर आपको चांसेस हैं कि कामयाबी मिल रही है। ठीक है, एम्परर, लुक एट दिस एम्परर। एम्परर क्या होता है? सेल्फ मेड पर्सन होता है, अपने आप को खुद ग्रो करता है, आगे बढ़ाता है। लुक एट दिस स्टार, एक्यूरियस एनर्जी है यहाँ पर। आप बैलेंस में आ रहे हो, ठीक है। आपकी दुआएं, आपके प्रेयर्स पूरी, और स्पेशली अगर आपने किसी एक चीज़ के लिए प्रे किया था ना, किसी करियर के लिए हवाले से, या किसी भी चीज़ के हवाले से, किसी जॉब के हवाले से, वो आपकी ख्वाहिश पूरी हो रही है। आप में से कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, ऑफिशियल पर्सन बन रहे हो, ऑफिशियल पुलिस, मिलिट्री, आर्मी, कोई ऐसा चीज़ जहाँ पर आप यूनिफॉर्म पहनते हो, डॉक्टर बन रहे हो, लॉयर बन रहे हो। करियर तो आपका मुझे अच्छा दिख रहा है। फाइनेंसेस में थोड़ा डामाडोल हो सकता है, लेकिन आगे जाके ये भी बेहतरी की तरफ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सन की एनर्जी है जो नई खुशियाँ, एक नया सूरज आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या यहाँ पर गाइडेंस देंगे या क्या मैसेज देंगे, ताकि थोड़ा सा और हमें कुछ चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिल जाए। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? रोमांस, तो आपकी लाइफ में भाई रोमांस आ रहा है। सबसे पहले तो एंजल्स आपको ये खुशखबरी दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है। 2025 डोंट वरी, रोमांटिक साल होगा। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो आपकी हेल्थ इश्यूज़ इम्प्रूव हो रहे हैं। अच्छा, हेल्थ इश्यूज से मैंने भी बात नहीं की है अभी। मुझे लगता है आपके कुछ लोगों की आई साइड का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, और कुछ लोगों के नी का पेन, जो पैरों के जो तलवे होते हैं ना, उसमें थोड़ा पेन रह सकता है। यूरिक एसिड वगैरह का इशू भी हो सकता है किसी को, प्लीज़ बी केयरफुल। अगर है तो इम्प्रूव होगा, क्योंकि ठीक है, इम्प्रूविंग हेल्थ इश्यूज़ आपके इम्प्रूव हो रहे हैं 2025 में। लिसन टू योर इंट्यूशन, अगर कोई काम करना है, कोई चीज़ करनी है, कुछ भी लेन देन, कोई भी मामला है, लिसन टू योर इंट्यूशन। अपनी इंट्यूशन को अच्छे से इस्तेमाल करके आगे बढ़ना। और कुछ लोग तो यहाँ पर ड्रीम्स में तक देखोगे या देखते हो, काफ़ी इंट्यूटिव हो। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, कुछ लोगों को नई डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आपको कोई फ़ायदा नहीं दे रहा है, तो आपको न्यू डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि एम्परर जो होता है वो खुद को खुद बनाता है, ठीक है, वो सेल्फ मेड पर्सन होता है। तो हो सकता है इस पोजीशन पर आने के लिए आपको कोई कठिन फैसले करने पड़े, नई डायरेक्शंस चूज़ करनी पड़े, नए सिरे से सब कुछ शुरू करना पड़े। कम्युनिकेट क्लियरली अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को, अपने दिमाग में जो भी आपके माइंडसेट में जो बातें हैं उसको क्लियरली सामने वाले को बताना है कि भाई मैं ये चाहता हूँ, या इतने पैसों में या इतने चीज़ में मैं ये काम करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा, अदरवाइज़ मैं एक नई दिशा अपने लिए चूज़ करूँगा जहाँ पर मुझे फ़ायदा है। और बिलीव मी, ये जो नई डायरेक्शन है, ये यहाँ पर एम्परर आपके लिए बहुत अच्छी डायरेक्शन है, मतलब कि आपके फाइनेंसेस और करियर के हवाले से। कुछ लोग यहाँ पर अपना घर भी बना रहे हैं 2025 में, अपना ज़ाती, अपना पर्सनल, या तो घर ले रहे हैं या बना रहे हैं, ठीक है। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि मैं भी लूँ जल्द से जल्द अपना घर, क्योंकि मुझे बड़ा शौक़ है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। यहाँ तक तो प्रेडिक्शंस बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी, बहुत ब्यूटीफुल हैं, इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।